या मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मामेध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ना पूछो मैं तुझ में क्या देखता हूँ, ना पूछो मैं तुझ में क्या देखता हूँ, हर एक शय में तुझको छुपा देखता हूँ। खुशी दे या गम दे बराबर है मुझको, मैं दोनों में तेरी रजा देखता हूँ, मैं दोनों में तेरी रजा देखता हूँ। कोई पूछता है कि तनख्वाह कितनी है, कोई पूछता है कि तनख्वाह कितनी है, और कोई पूछता है कि बैंक में रुपया कितना जमाया है। कोई पूछता है कि शादी में लाला ससुराल से नगद माल कितना आया है, और कोई पूछता कि बड़े साहब के बंगले पर डाली भेजने से क्या इनाम क्या खिताब पाया है। सब कुछ पूछते प्रकाश कोई ये नहीं पूछता कि प्रभु भक्ति प्रेम धन कितना कमाया है। और बुद्धि सबको दीजिए, और बुद्धि सबको दीजिए, पिता बुद्धि के भंडार हम सब मिलकर करते हैं प्रभु नमस्कार नमस्कार। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से फल फूल और मेवाओं को समय समय पर देता है, फल फूल और मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ भी नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का ओ बंदे माने क्यों उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं।
मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कीमत कोई आंक सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। जली अग्नि और वायु का वह लेता नहीं किराया है, जली अग्नि और वायु का वह लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया है, लगा कहीं दरबार नहीं, कोई इस पे सालार नहीं, लगा कहीं दरबार नहीं, कोई इस पे सालार नहीं, कर्मों का फल देता सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो नहीं बिजली घर बना हुआ, सूरज चांद सितारों का तो नहीं बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, खंबा और कोई तार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता ए नरदेव विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी,
पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी और समस्त धर्मनिष्ठ बंधुओं, मातृशक्ति, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम इसलिए चल रहा है ताकि हम तो पवित्र हैं, लेकिन जो लोग अपने पथ से भटक रहे हैं उनका जीवन पवित्र हो, और वो संदेश हम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तो सुनते ही हैं, हम जानते भी हैं सब कुछ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग आज अपने पथ से भटक रहे हैं, परमात्मा से कोई भक्ति नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई सिमरन नहीं, और फिर कहते हैं कि परमात्मा का हमने पता नहीं क्या बिगाड़ रखा है। आज उस परमात्मा को भूल करके और उल्टे काम करते हैं, दोष परमपिता परमेश्वर को देते हैं। लेकिन वास्तव में महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर का सिमरन चिंतन जो करता है, उससे जो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। लेकिन वो कब होती है? कहते हैं कि जब पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात व्यक्ति उस परमात्मा से प्रार्थना करता है। पूर्ण पुरुषार्थ, जिससे आगे हमारी सामर्थ्य न हो, वो प्रार्थना व्यक्ति परमात्मा से करता है, तो परमात्मा उसकी प्रार्थना अवश्य में सुनते हैं। इसलिए आज लोग परमात्मा को कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, लेकिन शायर कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे अंदर रहता है। और इसलिए कुछ लोग उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा का भक्त है, जो परमात्मा की कृपा को जानता है कि मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है, वो परमात्मा से प्रार्थना इस प्रकार से करता है। और क्या कहता है? न यस कीर्ति संपदा चाहता हूँ, न यस कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यस कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता वो नादा है जो तेरी मूर्ति बना करी रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा करी। वो नादा है जो तेरी मूर्ति बना करी रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा करी, रखते सजा कर। मैं तो मन के मंदिर में अपने बसा कर, मैं तो मन के मंदिर में अपने बसा कर, तुझे हर घड़ी पूजना चाहता हूँ। यस कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, मेरे लक्ष्य से ना डिगा मुझको पाए। प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, मेरे लक्ष्य से ना डिगा मुझको पाए, डिगा मुझको पाए।
पार दुर्गम से दुर्गम की राहें, करूं पार दुर्गम से दुर्गम की राहें, यही है पिता साधना चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता। पदों डिग्रियों की नहीं चाहा कोई, वो शत्रु जमाना ना परिवाह कोई, पदों डिग्रियों की नहीं चाहा कोई, वो शत्रु जमाना ना परिवाह कोई, न परिवाह कोई, मुझे कर न पाए उत्साह कोई, मुझे कर न पाए उत्साह कोई, तेरी ए दयालु दया चाहता हूँ, न यश कीर्ति रहूं पापी अन्यायों का नाम साथी, बनूं दीन दुखियों जनों का हिमाती, रहूं पापी अन्यायों का नाम साथी, बनूं दीन दुखियों जनों का हिमाती, जनों का हिमाती, कवि वीर दुनिया रहे जिसको गाती, कवि वीर दुनिया रहे जिसको गाती, मैं वो रस भरी कविता चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। भक्त कहता है प्रभु बस तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे तो सब कुछ ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर तेरी कृपा मुझ पर नहीं रही तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि हम सत्संग में जाएं, और सत्संग में जाने से क्या होता है, हमारा मन पवित्र होता है। और सत्संग में जब हम जाते हैं और हमारा मन पवित्र होता है, कहते हैं ना कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसी टाटा बिरला के मंदिर की बात नहीं कही, किसी बहुत बड़े मंदिर की बात नहीं कही, वहां कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हम उसको अपने मन के अंदर देखें और सत्संग में जाकर के अपना मन पवित्र करें, वेदों के उपदेश सुने, ऋषियों के विद्वानों की बातें सुने, और सुनकर के श्रवण मनन निधिध्यासन पहले सुने, फिर विचार करें और फिर उन बातों को अपने जीवन में उतारें। और जो ऋषि का सबसे प्रिय मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि प्रासुए यद भद्रम तन्यासुए, हे प्रभु जो दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख है उनको मेरे जीवन से दूर करके, और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव पदार्थ हैं वो मेरे अंदर धारण करे, ऐसी हम प्रार्थना करें। लेकिन करेंगे कब? जब हम सत्संग में जाएंगे, हमें अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, क्योंकि सत्संग से व्यक्ति का जीवन पवित्र बनता है और कुसंग से बिगड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है तो वहां भी उसको कुछ ना कुछ मिलता है, और कहते हैं कोई ना कोई ऐसी बात उसके जीवन पर, उसके हृदय पर जम जाती है कि जो उसके जीवन को पवित्र कर देती है, सार्थक बना देती है। और अगर व्यक्ति रात दिन कहीं कुसंग में जाने लगे तो वहां से भी उसको कुछ मिलता है, और मिलता क्या है
कि कोई ना कोई बुराई उसके जीवन में एक ऐसी आ जाती है जो उसके जीवन को निरर्थक बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सत्संग में जाएं और सत्संग में जाकर के हम करें क्या, क्योंकि सत्संग में बहुत बड़े उपदेश की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आत्मा से उपदेश देता है और आत्मा से उसको कोई ग्रहण करता है तो छोटी सी बात से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। महर्षि दयानंद ने अमीचंद को कोई ज्यादा बड़े प्रवचन नहीं सुनाए थे, केवल एक बात कही। जब पहले दिन अमीचंद आया और कहता है कि ऋषिवर एक भजन गाना चाहता हूं, ऋषि ने समय दे दिया, लेकिन उसके बाद चले गए। लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपने जिसको समय दिया ये इस शहर का निकृष्ट दुष्ट व्यक्ति है, आपको नहीं पता इसके विषय में कितना खराब जीवन है इसका। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, मुझे मालूम नहीं था। अगले दिन फिर आ गया और आकर के फिर कहा कि ऋषिवर एक भजन गाना चाहता हूं। बोले कोई बात नहीं। लोगों ने विचार किया कि शायद स्वामी जी के दिमाग का ही कोई पुर्जा कहीं से ढीला हो गया, कल मना किया था, बताया था और आज फिर इसको समय दे दिया। तो भजन गा करके जब अमीचंद जाने लगे तो ऋषि ने कोई बहुत बड़े प्रवचन नहीं सुनाए, बस कंधे पर हाथ रख करके कहा था कि अमीचंद तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हो। बस एक ही बात से अमीचंद का जीवन किस प्रकार से हुआ आप सभी जानते हैं। कितने अच्छे भजनोपदेशक, कितने अच्छे लेखक बने और सारी व्यवस्थाएं जीवन की बदल दी। इसलिए सत्संग में जाकर के अपने अंदर की बुराई और वहां से मिलने वाली अच्छाई को हम ग्रहण करें तो वास्तव में हमारा जीवन पवित्र बनता है। और कवि ने यूं कहा है, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा। हसरते महलों की गर तुम को सताएं आन कर, हसरते महलों की गर तुमको सताएं आन कर, हसरते महलों की गर तुमको सताएं आन कर, हसरते महलों की गर तुमको सताएं आन कर, तो गरीबों की भी जाकर, तो गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, तो गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरते महलों की गर तुमको सताए आनकर, तो गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। आवश्यकताएं जीवन में आवश्यक है। अगर किसी को मान लीजिए, सपोज कीजिए मुझे आपके यहाँ मुजफ्फरनगर से आपके यहाँ पर आना है तो उसके लिए साधन जरूरी है। हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, वो आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करा करके जाऊं तो वो इच्छा है।
इच्छा जीवन में व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती। और आवश्यकताओं का, अगर हमारी इच्छाएं पूरी, आवश्यकताएं पूरी हैं, तो दूसरे की आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आवश्यकताएं पूरी होती रहे तो उसके बाद कोई गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर हम तुम तो कुछ भी नहीं। आदबोचे गर कहीं तुम को सिकंदर सा गुरूर, आदबोचे गर कहीं तुम को सिकंदर सा गुरूर, हाथ खाली आते जाते, हाथ खाली आते जाते अर्थिया देखा करो, हाथ खाली आते जाते अर्थिया देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। आदबोचे गर कहीं तुमको सिकंदर सा गरूर, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। सिकंदर ने कहा था कि दुनिया के लोगों, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकलवा देना जनाजे से। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों को पता चल जाए कि सिकंदर जैसा धनवान आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। किस बात पर गरूर करते हैं? कहते हैं एक व्यक्ति ने 10 मंजिल बिल्डिंग बनाई और कोठी बना करके उसकी सबसे ऊपर की मंजिल पर घूम रहा है और देखता है, और मन में विचार आया कि इस कॉलोनी के अंदर मुझसे बड़ा कोई धनवान दूसरा नहीं है, मेरे से ऊंची बिल्डिंग किसी की नहीं है, आज मैं बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा धनवान हूं इस कॉलोनी का। अचानक उसके साथ में एक घटना घट जाती है। और घटना क्या घटती है? वो कहता है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक रोज था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो ऐठ बेचारी फिर दबे पांव भगी, और तब समझने यूं मुझे ताने दिए, तब समझने यूं मुझे ताने दिए कि ऐठता है तू इतना किस लिए, बस एक तिनका बहुत है तेरे लिए, बस एक तिनका बहुत है तेरे लिए, काहे पर गरूर करता है। मैंने कहा था एक बार पहले भी कि हम जिस दिन इस दुनिया में आए थे, जिस दिन हमने आकर के यहाँ पर आंखें खोली थी, वस्त्र यानी कपड़े हमें उस दिन भी दूसरों ने ही पहनाए थे, और जिस दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो कपड़े हमें उस दिन भी दूसरे ही पहनाएंगे। इसलिए हम काहे पर गरूर करते हैं? हमें ध्यान रखना चाहिए। धनानी भूमो पशुष्ट गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जने शमशाने देह चितायाम, और परमार लोके और कर्मानु गो गच्छति जीव एक है। ये इंसान जो जाता है तो ये धन सारा जमीन पर गड़ा रह जाता है, पशु खूंटों पर बंधे रह जाते हैं, और नारी केवल घर के द्वार तक साथ देती है, साथी जन शमशान तक साथ, देह चिता तक, और अंत में परलोक मार्ग पर केवल अगर कोई जाता है साथ में तो हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। वो हम प्रयास करें। आज जिनके हम गीत गाते हैं, राम हो, कृष्ण हो या दयानंद हो, अनेकों ऋषि, गौतम, कपिल, कनाद, अनेकों ऋषि महर्षि हुए, कोई उनसे हमारी रिश्तेदारी, कोई रिलेशन किसी का नहीं था, और केवल अगर आज हम पूजा करते हैं तो उनकी अच्छे कर्मों के कारण करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रयास करें, हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि ये धन जैसे बताया सब जमीन में गड़ा रह जाएगा। इसलिए कहा है जाएगा कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से
कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ जब लाएंगे तेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ जब लाएंगे तेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। कुनबा उदास होगा, पीटेगा छाती अपनी। कुनबा उदास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे तन को। चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे तन को। झट से उतार लेगा मेहतर तेरे कफन को, झट से उतार लेगा मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने की तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने की तेरी
दुनिया ओ दुनिया 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 ओ दुनिया को छोड़ तेरा दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा कहते हैं इसलिए हमारे अच्छे और बुरे कर्म साथ जाते हैं। आज जो हम विषयों में अपने जीवन को गंवा रहे हैं, आज जो हम खुराफातों में उस परमात्मा से दूर होकर के ये सर्वश्रेष्ठ मानव का यो चोला परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, ये शुभ कर्म करने के लिए दिया है। लेकिन आज इसको पाकर के लोग कहते हैं बोले बस अभी कर लो जो कुछ कर रहा है, बाकी तो पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव का चोला बड़े शुभ कर्मों के पश्चात मिला है। लेकिन आज इस चोले को जिसे हमें यज्ञ हवन अच्छे कार्यों में लगाना था, जिसे हमें प्रभु की साधना में लगाना था, जिसे हमें समाज के परोपकार के कार्यों में लगाना था, अच्छे कार्यों में लगाना था, आज उस चोले को पाकर के इंसान शराब की प्यालियों में डूब रहा है और सड़कों पर लेट रहा है। एक व्यक्ति मिला नाली में लेट रहा पी करके। मैंने कहा भाई साहब दुनिया चांद पर चली गई और आप नाली में ही लेट रहे हो। बोले जी यूं बताओ ठेका भी चांद पे चला गया क्या? हमने कहा भाई साहब ठेका तो यही है। बोले जहाँ ठेका रहेगा हमें तो वही रहना, कोई मतलब नहीं है। पंडित जी बेकार में उपदेश दे रहे हो, यहाँ पर किसकी रही है किसकी रहेगी और सब चले जाएंगे, किसकी रहेगी, इसलिए कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हम में से नहीं है, लेकिन ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। आज जो लोग कई रोज घटनाएं होती है, कभी बिहार के अंदर 100 व्यक्ति मर गए, कभी गुजरात के अंदर मर गए, कभी यूपी में, कभी कहीं रोज घटनाएं होती है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और इस संदेश को जहां तक हो सके, क्योंकि आज ये बुराई घर घर के अंदर बहुत ज्यादा पनप रही है, और इसलिए अपने बच्चों को भी बचा करके रखें और दूसरों को भी संदेश दें। और संदेश क्या है सुनिए। डुबाते क्यों जवानी को नशे की प्यालियों में, लगाते लेट पी पी कर जो गंदी नालियों में। डुबाते क्यों जवानी को नशे की प्यालियों में, लगाते लेट पी पी कर जो गंदी नालियों में। अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए, अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए। डुबाते क्यों जवानी को नशे की प्यालियों में, लगाते लेट पी पी कर जो गंदी नालियों में। अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए, अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए। पहले आवाज देकर बुलाते हैं वो, पहले आवाज देकर बुलाते हैं वो, प्यार से दोस्ती कहकर बिठाते हैं वो, प्यार से दोस्ती कहकर बिठाते हैं वो। हाथ यारी का एकदम बढ़ाते हैं वो, जो गली पीने वालों की बदनाम है, रास्ता उस गली का दिखाते हैं वो। जेब खाली हो बेशक भले आपकी, जेब खाली हो बेशक भले आपकी, पहले पैसे से अपने पिलाते हैं वो, पहले पैसे से अपने पिलाते हैं वो।
लग गया रोग, लग गया रोग अब उम्र भर के लिए, लग गया रोग अब उम्र भर के लिए। डुबाते क्यों जवानी को नशे की प्यालियों में, लगाते लेट पी पी कर गंदी नालियों में। अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए, अरे ये सारी दौलत इसी में चली जाएगी, जो डूबे हैं गिलासों में, जो डूबे हैं गिलासों में, न उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बार की तौबा नजर आते ही मैं खाना बदल जाते हैं झट हजरत उसी आदत पुरानी में। अकल बाहर अगर अंदर गई है, एक भी चुल्लू रहीशों और नवाबों के घरों पर बोल गए उल्लू। पुदीना प्याज बेचे हैं वो देखो राजधानी में, सारी दौलत इसी में चली जाएगी, सारी दौलत इसी में चली जाएगी। ऐसी जाएगी वापस नहीं आएगी, भीख घर घर की तुझसे ये मंगवाएगी। सदमा फाका किसी का उठाना पड़े, सारी लाखों के आगे झुकाना पड़े, तेरे सर पे कहर की घटा छाएगी। गम की बदली ये गम ही तो बरसाएगी। तू तड़पता फिरे मालो जर के लिए, तू तड़पता फिरे मालो जर के लिए। डुबाते क्यों जवानी को नशे की प्यालियों में, लगाते लेट पी पी कर जो गंदी नालियों में। अरे ये अच्छी नहीं है बशर के, तेरी औलाद सदमा उठाती फिरे, तेरी औलाद सदमा उठाती फिरे। बीवी औरों के चौका लगाती फिरे, बीवी औरों के चौका लगाती फिरे। नंगा तन तेरी बेटी छुपाती फिरे, जवां दुख्तर किसी के जो घर जाएगी, जवां दुख्तर किसी के जो घर जाएगी। शर्म से तंग आकर वो कर जाएगी, तुझको गाली पड़ोसन सुनाती फिरे। भूखी पत्नी भी मई में जाती फिरे, बन गई आग बेमोल घर के लिए, बन गई आग बेमोल घर के लिए। डुबाते क्यों जवानी को नशे की प्यालियों में, लगाते लेट पी पी कर क्यों गंदी नालियों में। अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए, अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए, अरे ये अच्छी नहीं है बशर के लिए।
तो इसलिए हम सत्संग में जाएं और सत्संग में जाकर के बुराई, अपने अंदर की बुराई देखें और दूसरों की अच्छाई देखें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। एक बुराई अगर हम छोड़ते हैं, एक महीने में भी एक बुराई छोड़ते हैं, तो 12 महीनों में 12 बुराई हमारे अंदर से दूर होती हैं और 12 अच्छाई ग्रहण होती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, अकड़ मुर्दे की खास पहचान, अकड़ मुर्दे की खास पहचान होती है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान होती है, वही झुकते हैं सदा जिनमें जान होती है। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो शव है उनकी, जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। तो इसलिए कहते हैं, महर्षि देव दयानंद ने यही कहा कि हम अपना जीवन सत्संग में और वेदों से उपदेश लेकर के गुजारें, तो वास्तव में हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम यज्ञ से जुड़ते हैं तो वेद से जुड़ते हैं, और वेद से जुड़ते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम गलत कार्यों से बचते हैं। इसलिए हमें यज्ञ से, वेद से और परमात्मा से, क्योंकि त्रैतवाद को हम मानते हैं, 3 हमारे आधार है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और वेद, ईश्वर और जो है यज्ञ। तो हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और आइए धन्यवाद करते हुए महर्षि गुरुदेव दयानंद का, जिनके एहसान हमारे ऊपर इतने हैं, और उन्होंने आकर के हमारा मार्गदर्शन किया, और उनका जो है जन्म दिवस का ये वर्ष भी चल रहा है 200वां। तो इसलिए आइए एक अंतिम भजन। दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की, जन्म पर बधाई मिली होगी कितनी, जन्म पर बधाई मिली होगी कितनी, जन्म पर बधाई मिली होगी कितनी, मिली होगी कितनी, जन्म पर बधाई मिली होगी कितनी, वो लंबी उम्र शिशु नवजात की, वो लंबी उम्र शिशु नवजात की,
चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की। अमर हो गई माँ पिशर ऐसा जन कर, पिशर ऐसा जन कर, पिशर ऐसा जन कर। अमर हो गई माँ पिशर ऐसा जन कर, अमर हो गई माँ पिशर ऐसा जन कर। जुबा पर कदर जिसके जज्बात की, जुबा पर कदर जिसके जज्बात की, चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की। कांटों ने दामन न उलझाया उसका, कांटों ने दामन, कांटों ने दामन न दामन न दामन, कांटों ने दामन न उलझाया उसका, कांटों ने दामन न उलझाया उसका। मगर छेड़ फूलों ने दिन रात की, मगर छेड़ फूलों ने दिन रात की, चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात। कर्मठ वो क्या था सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। कर्मठ वो क्या था सितारों से पूछो, कर्मठ वो क्या था सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। कर्मठ वो क्या था सितारों से पूछो। फलक से जिन्होंने मुलाकात की, फलक से जिन्होंने मुलाकात की, चमका किरण बन के प्रभात की, दयानंद धरती पे गुजरात की, चमका किरण बन के प्रभात की, चमका किरण बन के प्रभात की, चमका किरण बन के प्रभात की। इसलिए हम ऋषि के सपनों को साकार कर रहे हैं, उनके विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और यही उनका सच्चा जो है, उनका सच्चा पथ है। इसी पर हम चलें, आगे चलते रहें। मैं भी एक छोटे से ऋषि के सिपाही के रूप में टूटे फूटे शब्दों में जो भी समाज का कार्य हो रहा है वो कर रहा हूँ, और आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहा तो बंधुओं, आगे भी हम इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। आपने मेरे टूटे फूटे शब्दों को बड़े ध्यान से सुना, और उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय। बहुत बहुत आभार उमेश जी का, जो बहुत ही मधुर भजनों के साथ हम सभी को प्रस्तुत। सुरेंद्र जैन जी ललितपुर, सुरेंद्र जैन जी, जी सुरेंद्र जैन जी, सुरेंद्र जैन ललितपुर शिक्षक साथी, मेरी आवाज सुने सुरेंद्र जैन जी? चलिए, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आए। व्यासनंदन शास्त्री जी आइए मुनि जी। जी
भरत बांसड़े जी जो हमारे रीता बांसड़े जी के सुपुत्र हैं, तो हमारे आचार्य उमेश जी को 500 रुपए दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार। आइए मुनि जी। ओम ओम। ओम शन्नु मित्रा संवरणः सन्नो भवति हरियमः शन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुर्क्रमः। समस्त महान भाव, मातृशक्ति और विद्वत मंडल के सादर नमस्ते। बहुत अच्छे भजनों की और उपदेश की प्रक्रिया हमारे बीच में सम्मानीय हमारे उमेश सर जी रख रहे थे, और बहुत अच्छे भजनों के माध्यम से ईश्वर परक, भक्ति परक, आर्य समाज के प्रति समर्पित हम लगातार कई दिनों से सुन भी रहे हैं, और अभी भी आज हम 2 दिन से लगातार सुनते चले आए हैं, तो उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अभी तो दयानंद धरती पर गुजरात की चमका किरण बन के पर्वत की, और वास्तव में अगर महर्षि दयानंद जी ना होते तो हम ना तो वेद को जान पाते, ना यज्ञ की परिभाषा को जान पाते। यज्ञ करते रहते और हो भी रहे हैं, लेकिन शुद्ध रूप में हमारे सामने जो महर्षि जी ने वेद को रखा है, यज्ञ को रखा है, उसको हम नहीं कर पा रहे थे। ना हम परमात्मा को जानते और ना अपने आप को जान पाते। हमारे अनेक योग ऋषियों ने, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के बाद कितने ऋषियों ने हमारे बीच में योग की विधा को आगे बढ़ाया है, और हम लोग किसी ना किसी रूप में उस योग को भी टूटे फूटे रूप में, चाहे उससे अनुभव होते हुए हम उसको कर रहे हैं। एक नरेश कुमार मीणा जी की 4 लाइनें हैं महर्षि दयानंद के लिए। जाके तप त्याग के समीर ने विभिन्न मत वाद की घटाएं छिन्न भिन्न कर डाली हैं। वाक्य गुण ज्ञान के प्रचंड मार्तंड ने उदित हुए जग में फैलाई उजियारी है। ढोंग व पाखंड मिथ्यावाद की विशाल सेन वैदिक विचार के विचार से पछारी है। घूम घूम वाद व विवाद की मचाई धूम छाए दयानंद ऋषि कीर्ति तुम्हारी। और वास्तव में महर्षि दयानंद की कीर्ति को हम, जैसा कि अभी कई दिनों से हमारे बीच में प्रचार प्रसार हो रहा है, महर्षि दयानंद जी की 200वीं वर्ष मतलब जन्म जयंती पर हम सभी आर्य समाजों में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते रहेंगे 2 वर्ष तक। तो ये इससे अच्छी हमारे लिए भावभीनी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। और साथ ही में भारत को समझो अभियान के तहत हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी ये एक अलग जगह रहे हैं। ना तो वो परमात्मा को भूले हैं, ना यज्ञ और वेद को भूले हैं, और ना दयानंद जी को भूले। जो भी बात आप रखते हैं, राष्ट्र हित की रखते हैं, तो दयानंद जी को पहले रखते हैं उनके बीच में। तो आपके लिए भी साधुवाद। महर्षि डॉक्टर सम्मानी व्यासनंदन जी, नरूला जी, या और वेद प्रकाश जी, पारासर जी, सम्मानीय हमारे विमलेश कुमार जी और चंद्रशेखर शर्मा जी, युद्धवीर जी शायद हो सकते हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और दया जी, ईश्वर देव जी, तमाम मातृशक्ति को भी और विद्वानों को भी। मैं सभी को विद्वान ही कहता हूँ इसलिए कि सभी इस वेबिनार में जो जुड़े हुए हैं सब के सब विद्वान ही विद्वान हैं, कोई पीछे नहीं है। लेकिन उनके ऊपर और अच्छे विद्वानों की वर्षा हो रही है, तो और भी ज्यादा निखार हमारे आपके बीच में आ रहा है। मैं सभी का साधुवाद करता हूँ और हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ। ओम। बहुत बहुत आभार मुनि प्रस्ती जी। आइए जगदीश पारासर जी। व्यासनंद शास्त्री जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है आपको? जी जी बंद है। जी जी खुला हुआ है, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए बोलिए। चलिए आपका नेट काम नहीं कर पा रहा है। पारासर जी आप आ जाइए। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय शिक्षक लखनलाल जी, आर्मणी पुरुषोत्तम जी, वानप्रस्थीय जी, मुख्य वक्ता उमेश आर्य जी, अभी जो है अपने बहुत ही बढ़िया समीक्षा की जो है आर्मणी जी ने जो है, और नया बढ़िया से उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। आर जितने उमेश कुमार जी आर्य ने जो प्रज्ञा चक्षु हैं,
उन्होंने अपने मधुर प्रस्तुति दी, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है, और कई जो समाज की त्रुटियां उनको भी भजन के माध्यम से उनको जो है दूर करने के लिए जो है मार्गदर्शन दिया। राष्ट्रीय इसके भारत में संयोग कार्यक्रम के राष्ट्रीय जो संरक्षक डॉक्टर राकेश कुमार जी यार अपनी अलग जगा रहे हैं, वो अपने इसके माध्यम से प्रसिद्ध इतिहासविद, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। बाकी जितने हाँ कार्यक्रम के जो है समापन करता वेद प्रकाश जी शर्मा के नाती पोते रेहान वशिष्ठ जी भी है, जो अंतिम समापन करता है और शांति पाठ के करता, वो भी बहुत ही बधाई और प्रशंसा के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। अरे भैया एक मिनट, ये हमारे नाती कुछ कहना चाहते हैं, नाती पिता। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, बोलो भैया। अच्छा रहा, मैं भी सुन रहा था। क्या नाम है आपका भैया? सबको साधुवाद। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंचल पारा सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? माय क्लास 8 4th D। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करिए बड़े होकर के, ठीक है? बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए चंद्रिका शर्मा जी, आप भी पिताजी को जोड़े हुए, अच्छा लगता है हमें। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, नमस्ते, जाइए। मेरा निवेदन जो भजनोपदेशक है, अगर उमेश जी मेरी बात सुने तो। हाँ सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। आप भजन बहुत अच्छे गा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर आप करें, किसी को साथ देके, तो ये उर्दू फारसी की जगह हिंदी शब्दों का इनमें प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कि वो ठीक है, किसी जमाने में जब महर्षि दयानंद के समय मुगलों का राज था तो उर्दू चलती थी। आप इन सभी गानों को हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, बढ़िया, उसी को हम पूरे आर जगत को भेज देंगे, सब लोग गाते रहेंगे। सब कन्वर्ट कर दीजिए, आप थोड़ा सा प्रयास करिए, कैसे होना है। नहीं, मैं तो करता ही हूँ, मैं तो जो नहीं, मेरे आप पास जो इन भजनों को कर दीजिए तो इन सबको भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ये समस्या सबकी है, अकेले इन्हीं की नहीं है उमेश जी की। ये तो जितने भी आर जगत के जो लोग हैं उन सबकी हाँ, समस्या है, तो उनको हल किया जा सकता है, केवल कहने से नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, वो इतने व्यस्त रहते हैं। तो आर्य जगत के लोगों से अपन ये आग्रह करें कि भाई हम आर्य समाज के वंश पे अब वो जब चले अपना गए, राष्ट्रीय गौरव जागृत जिन्होंने हो ये रहा है भजन अमृत। लिखे हैं, जिन्होंने ये भजन लिखे हैं वो चले गए हैं। नए लोग जो आ रहे हैं वो उनसे अपेक्षा करें कि वो विश्व। तो नया सृजन करे ना फिर हाँ, तो पुराने लोग। नए जो होंगे वो गाए जाएंगे, वो जो पुराने हैं उनमें कोई भाई मैं तो संशोधन नहीं। निवेदन ही कर सकता हूँ, आप ये आपका जो निवेदन है वो यहाँ पे इसलिए ग्राह्य नहीं है कि जिनको करना है वो मर गए हैं, और जो कर नहीं सकते उनसे आप अपेक्षा रख रहे हो। चलो ठीक है। हाँ, करके चले गए ना वो। ये पहला प्रश्न थोड़ी है आपका, ये 50वां प्रश्न है इसी प्रकार का। भाई जिनको करना है वो है नहीं ना यहाँ पे शर्मा जी, जिनको करना है वो चले वो गए। तो नहीं है, वो तो आएंगे भी नहीं, अब तो हमें ही करना पड़ेगा सर। बाकी जो कर रहे हैं उनको पता है कि अब हमें उर्दू वो जानते नहीं, तो वो हिंदी में कर ही रहे, शुद्ध हिंदी में करेंगे वो लोग। आइए व्यासन शास्त्री जी। ओम स्वस्ति सूर्य चंद्रमसा विभव ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के माननीय संचालक आदरणीय भ्रातृ प्रवर रत्न श्री लखनलाल जी आर्य और इस कार्यक्रम से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी बात को करते हुए सभी सम्मानित विद्वत्गण, माँ शक्ति एवं देवियों, आज हमारे उमेश आर्य जी ने बड़े सुंदर विचार धर्म प्रति जीवन के पुरुषार्थ को आपका नेट काम नहीं कर रहा, बहुत कमजोर नेट है आपका, बहुत कमजोर नेट है, नेट नहीं आ रहा आपका। चलिए आइए प्रकाश शर्मा जी। ओम ओम। सभी आर्यभद्र पुरुषों को, माताओं को नमस्ते जी।
चंद्रशेखर शर्मा जी से हमारा यही अनुरोध है कि आप आर्य समाजी हैं, इस उम्र में आप पाणिनि के अष्टाध्यायी और महाभारत जरूर पढ़ें और डेली उसमें मन लगाएं, तभी आपको वेद मंत्रों का सही ज्ञान हो पाएगा। और अपनी पिछली वाली जो नई छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी महाभारत और पाणिनि पढ़ाएं, उसके बाद आप वेद मंत्रों को सही तरीके से समझ पाएंगे और समाज में प्रकाशित कर सकेंगे। और साथ में हिंदी भाषा का साहित्य भी खूब अच्छी तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे वो आगे आकर के अच्छे अच्छे भजन लिख सके, जिससे हमारे लोग लाभान्वित हो सके। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, घर से ही दान शुरू होता है। तो बच्चों को हमारे जो है नई जनरेशन, उनको संस्कृत पढ़ाएं, अच्छी विशुद्ध हिंदू ही पढ़ाएं, जिससे वो अच्छे भजनों का निर्माण कर सके, जिससे हमारे आने वाले जो जनरेशन के लोग हैं हमको अच्छे भजन सुना सके, मधुर भजन सुना सके। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरों के बेचारे जो कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनने तो सही से ज्ञान ना हिंदी का कर पाए ना संस्कृत का कर पाए, लेकिन जो भी कर रहे हैं लेकिन वो प्रेरणादायक है। और दूसरा ये भी है कि आदमी को पोलीग्लॉट होना चाहिए, सब भाषाओं को जानना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई उर्दू से कोई वैमनस्य है कि अन्य भाषाओं से वैमनस्य है, लेकिन हमें जो प्यार है वो सिर्फ वैदिक संस्कृत से है, लौकिक संस्कृत से भी नहीं है। तो वैदिक संस्कृत को जानने के लिए आपको महाभारत और अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप वैदिक मर्म को समझ पाएंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरोला जी, और अपने बच्चों को यही ट्राई करें कि वो महाभारत और पाणिनि जरूर पढ़े, जिससे आगे जाके इस तरह से लोग ये ना कह सके कि आर्य समाजी ऐसे हैं कि उर्दू में बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हम अभी से ये कार्य शुरू कर देते हैं, जिससे अगली की जनरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अनिल नरोला जी। आदरणीय उमेश आर्य जी, व्यासंदर शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखन आर्य जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, सबको सादर प्रणाम। आज कार्यक्रम के प्रारंभ में दया आर्य बहन जी ने बड़ा अच्छा ईश्वर भक्ति के में भजन सुनाया। उसके बाद अदिति बेटी ने यज्ञ के ऊपर होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से कह के यज्ञ की महिमा गाई, बहुत अच्छा भजन था। उसके बाद उमेश आर्य जी ने ईश्वर के बारे में, मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में, भौतिक संसाधनों के बारे में कि आदमी की क्या, हम भौतिक संसाधनों के चक्कर में पड़ जाते हैं और परमात्मा की तरफ हमारा कोई विशेष ध्यान नहीं रहता। इस बारे में इन्होंने ये संदेश दिया कि परमात्मा के साथ भी हमें अपना तारतम्य बना के रखना चाहिए, तभी हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें जो दिया है, हमें अमूल्य शरीर दिया है, अमूल्य प्रकृति दी है, इतने संसाधन दिए हैं, यदि हम उन सब का गणना करने लगे तो हम शायद उसके मूल्य भी आंक नहीं सकते, इतनी क्षमता भी हमें नहीं है कि हम उसका मूल्य आंक सकें। तो उन्होंने जो संदेश दिया है वो वाकई ग्राह्य है और बड़ा अच्छा संदेश है उनका। और ईश्वर की दी हुई किसी चीज का कोई किराया नहीं, उन्होंने जैसा बताया कोई किराया नहीं है, कोई शुल्क नहीं लेते। और हम ईश्वर मनुष्य की बनाई हुई हर चीज को हम एक एक चीज के लिए भी हम अपने एहसान दिखाते हैं कि हमारा किया हुआ है, ये हमने किया है, ये उसने किया है। तो बहुत ही अच्छे इन्होंने भजन गाए। और आज जैसे चंद्रशेखर जी अभी भाषा के बारे में कह रहे थे, तो हालांकि मैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूँ कि उन्हें हिंदी के लिए बड़ा प्रेम है और हिंदी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं वो। लेकिन मैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें भाषा के बारे में बहुत ज्यादा दुराग्रही नहीं होना चाहिए इस बारे में। क्योंकि कोई भाषा ये नहीं है कि उर्दू भाषा है तो कोई मुसलमानों का उसमें कोई खास वो ठेका हो गया कि अगर उनके शब्द हम गाएंगे तो या उनके शब्दों का यूज करेंगे तो हमें कुछ समस्या होगी। इवन इंग्लिश के लिए भी हमें दुराग्रह नहीं होना चाहिए। इंग्लिश भी अगर आज हम जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं, ये भी एक किस्म से देखा जाए, चाहे हमारी वैदिक सभ्यता में वैदिक विज्ञान ने बहुत उन्नति की थी, लेकिन जैसे जो हम वेबिनार आज आयोजित कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, ये भी जो है अंग्रेजी सभ्यता की एक किस्म से देन है, उसी विज्ञान की देन के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो उनसे भी हम बैर रखने का कोई वो नहीं है। फिर भी इनकी भाषा, इनके बारे में जो वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि आप अगर चाहें तो हिंदी में अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे लेख लिख के दें तो उनका उपयोग किया जाएगा। वास्तव में ये ग्राह्य है। और लखनलाल जी आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत सादर आभार। आइए रेहान बत्तीस जी, एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ भरत बासणे जी, जो हमारे रीता बासणे जी के सुपुत्र हैं और रीता बासणे जी के पतिदेव हमारे बैंक महरौनी में बैंक मैनेजर रहे समय, वो जनरल मैनेजर है भोपाल में। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भरत बासणे जी की तरफ से 500 रुपये की राशि हमारे उमेश जी को प्रदान की है। बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ करिए रेहान बत्तीस जी।
द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापि शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। सर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ईश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेखराम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। ध्वनि ओम सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात होगी किसी नए विद्वान से आपके बीच में जी। बता तो तुम बहुत अच्छे से अब मैं